मोकामा के सोनू मोनू गैंग ने जिस अनंत सिंह के वर्चस्व को चुनौती दी है, उनका चलना, उनका थिरकना, झूले पर झूलना, जिम में वर्कआउट करना और घोड़े के शौक पालना, जरा ध्यान से देखिए। ऐसा लगेगा कि कहीं बड़े पर्दे वाले बाहुबलियों ने रियल के इसी बाहुबली की कॉपी तो नहीं कर ली। मोकामा, बाढ़, पटना और बिहार के पूरे दियारा इलाके में कभी अनंत सिंह की तूती बोलती थी। छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह भूमिहार वोट के कारण एक से ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रिय बने रहे। ये वही अनंत सिंह हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया था। पहले इस इलाके में दिलीप सिंह का दबदबा हुआ करता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद छोटे भाई अनंत सिंह ने विरासत संभाल ली। अनंत सिंह के ऊपर 38 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं और हाल ही में AK-47 रखने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उनके पास अरबों की घोषित और उससे कई गुना ज्यादा अघोषित संपत्ति है। 2020 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की टिकट पर मोकामा से विधायक बने, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू को अपना समर्थन दे दिया। अनंत सिंह बाढ़ के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बेताज बादशाह माने जाते हैं और कहते हैं यहां इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यही वो एनटीपीसी प्रोजेक्ट है जिसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम सोनू और मोनू भी करते हैं। सोनू और मोनू अपराध की दुनिया के पुराने नाम हैं और पिछले 10 वर्षों में दोनों ने खासा दबदबा बनाया है। 2009 में इनके ऊपर ट्रेन लूटने का पहला मामला दर्ज हुआ। दोनों भाई उस समय अनंत सिंह के लिए काम करते थे। जेल जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपना गैंग बना लिया। सूत्र बताते हैं कि यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से भी इनके संबंध रहे हैं। कहते हैं कि इसी व्यापारिक टकराव के चलते सोनू मोनू और अनंत सिंह के रिश्ते दिन पर दिन कड़वे होते गए। हालांकि इस मामले में सोनू खुद को निर्दोष बता रहा है। तो जब भी वो बुलाते थे तो हम चले जाते थे अपने पिता के वाणी पे, लेकिन जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है इसके बारे में तो अब महादेव ही जाने। न हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए उसमें दाग रह ही जाती। अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते, लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? तो क्या ये मान लिया जाए कि गैंग्स ऑफ मोकामा की इस कहानी में फिलहाल 68 साल के अनंत सिंह के ऊपर 34 साल के सोनू और मोनू का किरदार भारी पड़ रहा है? जरा सुनिए ताजा फायरिंग वाले केस में अनंत सिंह ने क्या जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि सोनू और मोनू ने किसी के ऊपर जुल्म किया तो अनंत सिंह खुद पुलिस की भूमिका में क्यों आ गए? थाना कार्रवाई करता तो हमारे दरकारे नहीं पड़ता। 3 रोज से घर बंद है, आदमी भागल है, कोई रैया दुहैया नहीं है। आप चाहते हैं इसमें हाई लेवल जांच हो थाना की? हाँ, हम चाहते हैं कि जांच हो। हम सरकार से इतना कहेंगे कि थाना वाला का इतना चाही करना कि जो जुल्म करता है तो ओकरा कहे कि काहे जुल्म तो करता है, लेकिन थाना वाला रुपया पैसा लेके किसी को कुछ नहीं कहता है। उनसे भी लेता है क्या सोनू मोनू? मुखिया है मारा मोकमा मांगे अफसर के कि हम अगर काम कैले हमारा क्षेत्र तुम जाना जांच में नहीं। 4 रोज पहले मारा है मोकामा ब्लॉक में आके। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हमें चाहते हैं कि जनता के कोई नहीं कुछ करे, सुरक्षित रहे। जनता के लिए आज भी जाएंगे आप? हाँ, आज भी जाएंगे। बार में मोकामा में जनता कहेगा कि है रहो, हम रह जाएंगे, आबो वो नहीं करेंगे। जाएगी कौन सवाल है? उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति वो कर आरोप हमरा नहीं सुनना, वो आरोप आप जाकर कर सुनिए। जो भी हो, अगर ये लड़ाई वर्चस्व की है तो आसानी से ठंडी भी नहीं पड़ने वाली है। अनंत सिंह, सोनू मोनू और उनके पिता तीनों पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं और बदले में उन्हें जवाब भी मिल रहा है। पिता डाकू है,
वकील बनता है, अपन बेटे केस देखा होगा, पूछिए ना वकील है, वो दुनिया केस देखा है। वो इतना डाकू है कि अपन बेटा क्राइम कराता है, आपने कोर्ट में बैठ के दिन भर केस देखता है, अब पिस्टल लेके दौड़ता है। सेफ्टी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन तो मदद किया, नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार करके जाते। उधर पुलिस की गाड़ी घुसी, इधर पब्लिक थोड़ा उत्तेजित हुआ, यहाँ से भाग खड़े हुए। लगभग कितने लोग थे जो आए थे? जैसा सुनने में आया है कि लगभग 60-70 लोग थे और अलग अलग सब छिपे हुए रहते थे, वो छिपा के रखे हुए थे। आप लोगों ने भी अब FIR किया है, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से उचित? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हकीकत का पता लगाइए। वो लदमा गांव से नदावा गांव से यहाँ आए, लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पर। हम लोग वहाँ गए, अच्छा मधुर संबंध था। उनके मन में किस तरह की भावना दुर्भावना रखे हुए हैं तो उनकी आत्मा ही बता सकती है। बैकग्राउंड उन्हीं की देन है। मेरे खिलाफ जो पुत्र के ऊपर केसेज हैं, हमारे ऊपर भी 1-2 केसेज हुए, 3 केसेज, उन्हीं की देन है। बात इतिहास की हो या फिर वर्तमान की, दोनों ही आरोपियों के दामन दागदार हैं और दोनों में से कोई भी साफ छवि का नहीं है। परंतु इन दोनों ने इस बार जिस खुले तौर पे अपनी ताकत और दबंगई का प्रदर्शन किया है, उससे बिहार सरकार, बिहार पुलिस और बिहार का सुशासन एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।